चर्चा का आपने पहले ही देखा होगा। यह विषय है पशु शक्ति। जो मुख्य विषय है आज की लाइव चर्चा का वह है पशु शक्ति। फिर साथ में एक और विषय लिया गया है पति शक्ति। जी हाँ, अब ये पशु शक्ति क्या है और पति शक्ति क्या है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे आज के सूत्र के साथ। शिव सूत्र पर वैसे यह 13वां व्याख्यान है, परंतु शिव सूत्र के आज जो सूत्र हम लेने वाले हैं वो सूत्र संख्या 13वां नहीं है, यह सूत्र हो जाएगा 16वां। कल हमने 15वें सूत्र पे चर्चा की थी, आज 16वें सूत्र पे हम चर्चा आज करेंगे। तो उसमें पशु शक्ति की चर्चा है। पशु शक्ति क्या है? शुद्ध तत्व अनुसंधानाद्वा अपशु शक्ति। सूत्र कहता है शुद्ध तत्व अनुसंधानाद्वा अपशु शक्ति। अस्मिन् प्रपंचे शुद्ध तत्वस्य शिवस्यानुसंधानाद भावनाकरणाद अपशु शक्ति पशुत्व निवृत्ति जगतपति सदाशिवो भवति। शुद्ध तत्वानुसंधानाद इत्येव केषांचिन्मते पाठः, ऐसे करके इसकी व्याख्या की गई है। पशुत्व निवृत्ति अपशु शक्ति, शुद्ध तत्वानुसंधानाद्वा अपशु शक्ति, यह सूत्र है। मुख्य सूत्र यही है, बस दो शब्द है इसमें, शुद्ध तत्व अनुसंधानाद्वा अपशु शक्ति। तो यह सूत्र क्या समझाना चाहता है? पशु शक्ति क्या चीज है? पहले तो यह समझना जरूरी है कि पशु शक्ति क्या है, पशु का अर्थ क्या होता है। अब यहां पर आप जरा अंग्रेजी ट्रांसलेशन कर दीजिए, आप इंग्लिश ट्रांसलेशन। पशु शक्ति एनिमल पावर, अब बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा ना। इसीलिए मैं बोलता हूं कि कई बार क्या होता है कि चलिए, वैसे तो यह योजना भी है कि इंग्लिश चैनल जल्द ही शुरू किया जाएगा, लेकिन जो अर्थ है अगर आप उसे ट्रांसलेट कर दोगे तो अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। जैसे आपने गॉड को कह दिया ईश्वर, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। आपने आत्मा को कह दिया सोल, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जी हां, और ज्यादातर अर्थ का अनर्थ ही हो रखा है। अब यहां पर कहा जा रहा है पशु शक्ति। आप इसे ट्रांसलेट कर दीजिए अंग्रेजी भाषा में तो यह बन जाएगा एनिमल पावर, एनिमल पावर। लेकिन यहां पर पशु शब्द का अर्थ कुछ और है, और साथ में एक और लिया गया है पति शक्ति। जी हां, पति शक्ति। वैसे सूत्र के अंदर पति शक्ति शब्द का प्रयोग नहीं है, लेकिन पशु शक्ति को समझ लेने से पति शक्ति भी समझ में आ जाएगी। शिव सूत्र का ही विषय है और इसी से निकलता है पशुपति। पशुपति, ठीक है। अब पशुपति भगवान भोलेनाथ का एक नाम है, शिव का नाम है। काठमांडू में बहुत बड़ा मंदिर है। तो पशुपति, तो पशुपति को समझने के लिए पहले पशु को समझना पड़ेगा कि पशु शब्द का अर्थ क्या है। शिव महापुराण के वायवीय संहिता में वैसे पशु शब्द की व्याख्या की गई है, वहां पर अच्छे से समय लेकर और जगह देकर पशु शब्द को समझाया गया है कि पशु क्या है। तो यहां पर पशु शक्ति की जो बात हो रही है, वास्तव में ये पशु शक्ति क्या है, जीव क्या है, पशु क्या है, भूत क्या है। जैसे श्री कृष्ण कहते हैं अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताश स्थित, कि सभी भूतों में मैं स्थित हूं आत्मा रूप में। अहम आत्मा, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा होकर सभी भूतों में स्थित हूं। इसलिए तो यहां मैं अक्सर कहा करता हूं कि अपनी आत्मा को जान लो, मतलब तुम कृष्ण को जान गए।
अपनी आत्मा को जान जाओ मतलब तुम शिव को जान गए, क्योंकि वही आत्मा रूप में है। सभी भूत प्राणियों में कृष्ण ही तो आत्मा रूप में है, और यही तो कृष्ण उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को। तो आज हमें किसे कहा गया? भूत। सभी भूतों में स्थित हो। ये संपूर्ण भूत जगत मेरा ही वंश है। मामेव वांशो जीवलोके जीव भूते सनातना। वो ये नहीं कह रहे कि ये मनुष्य मेरा अंश है, जी नहीं, जीव मेरा अंश है, संपूर्ण भूत मेरे अंश है। भूत कहने का अर्थ क्या है? भूत, पंचभूत हम कहते हैं ना, पंचभूतों से बने हुए होने के कारण मनुष्य को भी कई जगह पर भूत लिखा गया है। जीव के लिए भी भूत शब्द का प्रयोग होता है और पशु शब्द का प्रयोग। तो शिव शास्त्रों में पशु शब्द का प्रयोग होता है। शिव महापुराण में भी पशु शब्द का प्रयोग मिलता है। पशु कौन है? जो पाश में बंधा हुआ है वो पशु है। कौन से पाश? पंचभूतों का पाश, प्रपंच रूपी पशु। तो जो पंचभूतों के पाश में है, पंचभूत कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन पंचभूतों के बंधन में, इन पंचभूतों का जब पंचीकरण हो जाता है, जब ये पंचीकृत हो जाते हैं, तो पंचीकृत होकर, जब इनका पंचीकरण हो जाएगा, ये पंचीकृत हो जाएंगे, तो पंचीकृत होकर क्या होगा? पंचीकृत होकर ये बंध जाते हैं और शरीर का निर्माण करते हैं पंचभूतों से। पंचभूतों से शरीर का निर्माण, तो एक बंधन जीव के लिए एक बंधन है। इसलिए कहा गया परवश जीव स्ववश भगवंता। परवश जीव, जीव परवश है। जीव पशु रूप है। पशु रूप क्यों कहा जाता है? पशु कहने का अर्थ जानवर नहीं है, पशु कहने का अर्थ एनिमल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए जैसी आप अंग्रेजी भाषा में इसे ट्रांसलेट करेंगे तो यह बन जाएगा एनिमल पावर। पशु शक्ति मतलब एनिमल पावर, जी नहीं, यहां एनिमल पावर की बात नहीं की जा रही है। यहां पर इस सूत्र में, इस शिव सूत्र में जिस पशु शक्ति की बात हो रही है, उस पशु का अर्थ एनिमल नहीं है। उस पशु का अर्थ कोई जंगली जानवर नहीं है, लेकिन आपने ट्रांसलेट कर दिया है पशु मतलब एनिमल। यहां पर पशु मतलब जीव। जीव जो बंधन में है, कर्म संस्कारों के बंधन में है, पंचभूतों के बंधन में है, अंतःकरण के बंधन में है, पंच विकारों के बंधन में है, लोभ मोह काम क्रोध अहंकार, इनके बंधन में है, और सबसे बड़ी चीज प्रारब्ध के बंधन में है, कर्म के बंधन में है, पंचीकृत शरीर के बंधन में है। पशु जो पाश से बंधा हुआ है। अब वो कोई भी जीव चाहे किसी भी योनि में भटक रहा हो या मनुष्य योनि में ही क्यों ना हो, वह पशु ही है। बांधने वाली शक्ति, यहां पर पशु शक्ति का अर्थ है जो बंधन देने वाली शक्ति है, जो बांधने वाली शक्ति है, जो आपको बंधन में रखती है, आपको बाउंडेड रखती है, आपको लिमिटेड रखती है, एक बांध का काम करती है। उस शक्ति को यहां पशु शक्ति कहा गया है। पशु शक्ति का मतलब एनिमल पावर नहीं है, बीस्ट पावर नहीं है। पशु शक्ति का मतलब, पशु मतलब जो बंधा हुआ है, जो बंधन में है, जो पाश के बंधन में है। तो शिव महापुराण के वायवीय संहिता में इस पशु शब्द की व्याख्या इसी प्रकार से है कि पशु जो बंधा हुआ है, जो पाश में है, जो पाश में है, और जो बंधा हुआ है वो दूसरों को क्या स्वतंत्र करेगा? जो स्वतंत्र होगा वही दूसरों को स्वतंत्रता का मार्ग दिखा सकता है। तो पशु जो पाश के बंधन में है वो पशु है, और जो बंधन में नहीं है, पशु शक्ति से मुक्त हो गया है, वह पति है। उसके पास पति शक्ति आ जाती है, मतलब वो पशुओं का स्वामी हो जाता है फिर। इसीलिए उसको पशुपति कहते हैं। इसीलिए उसको पशुपति मतलब पशुओं का जो पति है, उनका जो रक्षक है, उनका जो स्वामी है। लेकिन उनका स्वामी बनता कौन है?
जो शिव उपासना करता है। तो और इस सूत्र के अनुसार क्या कहा जा रहा है देख लें। सूत्र के अनुसार प्रपंच में शुद्ध तत्व की अर्थात शिवात्मक भावना करने से, शिव ध्यान करने से, शिवात्मक भावना करने से, शून्य में स्थित होने का अभ्यास करने से बंधनात्मक पशु शक्ति नष्ट हो जाती है। जो पशु शक्ति है अर्थात जो बांधने वाली शक्ति है, जो पाश में हमें बांध कर रखती है, पाश युक्त रखती है। पाश मतलब जंजीर। लोग सोचते होंगे भाई ये पाश से पशु का क्या अर्थ है। जो लोग थोड़ा सा अच्छी हिंदी नहीं जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं तो ज़्यादातर वो अंग्रेजी उर्दू मिक्स वाली हिंदी ज़्यादातर जानते हैं लोग। तो पाश, जैसे कि हम देखते हैं गणेश जी के हाथ में अंकुश और पाश होता है। गणेश जी के हाथ में अंकुश और पाश होता है। पाश मतलब बंधन, बांधने वाली चीज, जंजीर, जिसको हम जंजीर बोलते हैं ना, उसे पाश बोलते हैं। तो पाश से बना है पशु, जो बंधन में है, जो बंधन युक्त है वो पशु है। पशु का मतलब यहां एनिमल से नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। नहीं तो ट्रांसलेशन करने में सारा कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाता है, सारा कॉन्सेप्ट जो है ब्लंडर हो जाता है, खराब हो जाता है। लोगों का ज्यादातर यही समस्या है। और लोगों के साथ गुलामी इतनी है मानसिक कि जब तक अंग्रेजी में कुछ जोड़ के बोल दिया जाए तो उनको लगता है कि भाई सामने वाला अंग्रेजी जानता है, इंटेलेक्चुअल होगा, पढ़ा लिखा होगा। हाँ ठीक है, अंग्रेजी बोल रहा है तो थोड़ा पढ़ा लिखा तो होगा ही, लेकिन उसको समझ भी है, वो वास्तव में विषयों को समझ भी रहा है, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अगर पशु शक्ति को ट्रांसलेट कर दोगे एनिमल पावर में तो सारा चौपट हो जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट बिगड़ जाएगा। इसलिए बहुत सारे जो संस्कृत वर्ड्स हैं उनका ट्रांसलेशन नहीं है, उनको वैसे का वैसे ही यूज करना चाहिए जैसे वो है। और जो जानकार लोग हैं वो अगर अंग्रेजी की किताब भी लिखते हैं तो उसको वैसे का वैसा ही लिखते हैं, सेम एज इट इज उसको लिखते हैं, क्योंकि उसका कोई ट्रांसलेशन हो नहीं सकता है। तो यहां पर पशु शक्ति का अर्थ एनिमल पावर नहीं होकर बांधने वाली शक्ति, माया की शक्ति, जो बंधन में बांधती है, जो चित्तवृत्तियों की शक्ति है, जो बंधन में बांधती है, जो पंचभूतों की शक्ति है, जो इस शरीर का निर्माण करती है, बंधन में हमें बांधती है, उस शक्ति को पशु शक्ति। और ये पशु शक्ति ही हमें बार बार जन्म और मरण, मृत्यु को प्राप्त करने के लिए विवश करती है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ठीक, पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाही पार मुरारे। तो ये बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, इस तरह से हम समझते हैं। तो यही पशु शक्ति है। पशु शक्ति के कारण ही हमारा बार बार जन्म होता है और हम बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं। पशु शक्ति के कारण ही हमारा बार बार जन्म होता है और हम बार बार मृत्यु को प्राप्त हो रहे होते हैं। हम अनेकों बंधन, हमारे पास अनेकों विवशताएं हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इन सब के बंधन में है हम। ये चार मुख्य वृत्तियां जो जीव का स्तंभ बन जाती हैं, जीव इन्हीं स्तंभ वृत्तियों पर टिका होता है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। तो ये सब क्या है? यह पाश है, यह सब एक बंधन है। यह माया भी एक बंधन है, अहंकार भी बंधन है, ज्ञान भी बंधन है। यहां पर तो शिव सूत्र में चर्चा ही बंधन से है, और सबसे पहला बंधन किसे बताया गया? ज्ञान ही बंधन है। संसार में हम जो बहुत कुछ जान लेते हैं, बहुत कुछ सीख लेते हैं, हमें लगता है कि हम बहुत जान गए, बहुत सीख गए। जो भी सीखे, जो भी जाने, बंधन है। क्योंकि आपको संसार में बहुत कुछ चाहिए, हाई रेपुटेशन चाहिए, बहुत पैसा भी चाहिए, इज्जत भी चाहिए, सब चाहिए। ये जितनी भी चीजें चाहिए वो सब बंधन ही तो है। वो सारी चीजें बांधने वाली ही तो है। वो सारी चीजें कर्म के बंधन में बांधती हैं, संस्कारों के बंधन में बांधती हैं। तो जो कुछ भी हमें, ये सारी चीजें हमें चाहिए, वो सब के सब बंधन है। ठीक, तो वो जो बंधन है, उस बंधन को नष्ट करना है। वही अपशु शक्ति, अपशु शक्ति की बात यहां पर सूत्र में की गई। अपशु शक्ति मतलब पशु शक्ति से मुक्ति चाहिए,
शुद्ध तत्व अनुसंधान द्वा अपशु शक्ति, शुद्ध तत्व का अनुसंधान करने से। आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि आत्मा का अनुसंधान ही भक्ति है, आत्मा का अनुसंधान ही भक्ति है। आदि गुरु शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में भक्ति की परिभाषा देते हैं, आत्मा का अनुसंधान ही भक्ति है। यहां पर लिखा जा रहा है शिवसूत्र में, 16वें शिवसूत्र में लिखा जा रहा है, शुद्ध तत्व अनुसंधान द्वा अपशु शक्ति, शुद्ध तत्व का अनुसंधान करने से। शुद्ध तत्व जो शून्य है, शुद्ध तत्व जो इंद्रियों से परे है, विचारातीत है, बियॉन्ड थॉट्स है। ध्यान योग करते करते वो जो शून्य की अवस्था बनती है, ध्यान योग करते करते वो जो शून्य में हम समाना शुरू कर देते हैं, वो जो अवस्था बनती है वो शुद्ध तत्व है, उसे शुद्ध तत्व कहा गया है। ठीक, जो विचारातीत, कल्पनातीत, भावातीत है, भावनाओं से परे है, वहां किसी भी तरह की बायसनेस नहीं है, कोई थॉट नहीं है, कोई थॉट प्रोसेस नहीं, कोई थॉट का फोर्स नहीं है, वह शुद्ध है, परम शुद्ध। उस शुद्ध तत्व का अनुसंधान करने से पशु शक्ति का बंधन खत्म हो जाता है, पशु शक्ति पर विजय हो जाती है। अपशु शक्ति अर्थात पशु शक्ति से निवृत्ति हो जाती है, यही बार बार कहा जा रहा है। पशुत्व निवृत्ति, अपशु शक्ति ही पशुत्व निवृत्ति ही, अस्मिन् प्रपंचे शुद्ध तत्वस्य शिवस्यानुसंधानाद भावनाकरणाद अपशु शक्ति ही पशुत्व निवृत्ति। अपशु शक्ति का अर्थ है पशुत्व से निवृत्ति होना, पशु शक्ति का नष्ट हो जाना। मतलब जो बांधने वाली शक्ति है, जो पाश में हमें बांध कर रखने वाली शक्ति है, उसका नष्ट हो जाना ही पशुत्व निवृत्ति है या अपशु शक्ति है। तब योगी सदा शिव के समान जगतपति बन जाता है। तब योगी सदा शिव के समान क्या बन जाता है? जगतपति बन जाता है। मतलब उसकी पाश उसके नष्ट हो गए, उसके बंधन नष्ट हो गए, तो योगी जो है पंचभूतों पर अपना नियंत्रण ले आता है, इसीलिए वो जगतपति बन जाता है। इसीलिए अब जगतपति बनने से एक दूसरी शक्ति जागृत होती है जिसे कहते हैं पति शक्ति। अब पति शक्ति, आप पति का मतलब हस्बैंड, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा फिर से। अगर पति का अर्थ आपने हस्बैंड लगा लिया, पति का अर्थ यहां पर हस्बैंड लगा लिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो पशु शक्ति का नाश होने से पति शक्ति की प्राप्ति होती है, पशु शक्ति का नाश होने से पति शक्ति की प्राप्ति होती है। मतलब पति पशुपति बन जाता है योगी, वह जीवों का रक्षक बन जाता है, पशुओं का भी रक्षक बन जाता है, पथ रखने वाला बन जाता है, क्योंकि उसने पशु शक्ति का खंडन कर दिया, उसने सारे बंधन, सारे पाश तोड़ दिए, खंडित कर दिए। ठीक है, तो इसीलिए पशु शक्ति और पति शक्ति का अंतर यह है कि पशु शक्ति नष्ट हो जाने पर पति शक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो यहां पर पशु शक्ति मतलब पाश, जो जीव माया के बंधन में है, विचारों के बंधन में है, चित्त वृत्तियों के बंधन में है, कर्म संस्कारों के बंधन में है, उससे मुक्त होना है। और वो कैसे संभव है? शुद्ध तत्व के ध्यान से। जो शुद्ध है, जिसके अंदर कोई विचार नहीं है, कोई भावना नहीं है, बायसनेस नहीं है, किसी प्रकार की बायसनेस उसके अंदर नहीं, वो शुद्ध तत्व है। उस शुद्ध तत्व को जान लेने से, उस शुद्ध तत्व की का ध्यान करने से, उस शुद्ध तत्व को जान लेने से, शुद्ध तत्व का ध्यान करने से हम उस शुद्ध तत्व में ही लीन होते हैं। तो उस शुद्ध तत्व की प्राप्ति, उसका अनुसंधान से अपशु शक्ति, पशु शक्ति से निवृत्ति हो जाती है। बस यही समझाया जा रहा है कि पशु शक्ति से निवृत्ति हो जाती है, और पशु शक्ति से निवृत्ति होते ही पति शक्ति की प्राप्ति हो जाती है। पति शक्ति की मतलब पत रखने की जो क्षमता है, जो शक्ति है, योगी में विकसित हो जाती है।
वह दूसरे जीवों को भी, दूसरे मनुष्यों को भी मुक्ति का मार्ग दिखाता है। तो वास्तव में हमारे जीवन का लक्ष्य यही है कि हम पशु शक्ति से मुक्त हो जाएं, कोई पाशविकता हमारे अंदर ना रहे और हम पशु शक्ति से मुक्त हो जाएं। हमें ऐसी प्रेरणा हमें मिलती है इस सूत्र से कि पशु शक्ति से हमें मुक्त होना चाहिए, पशु शक्ति से हमें मुक्ति चाहिए, तो हमें जरूर इसके लिए प्रयास करना चाहिए और पशु शक्ति से हमें मुक्त होना चाहिए। तो वो साधना से, ध्यान योग से, शुद्ध तत्व के ध्यान से, शुद्धावस्था की प्राप्ति से ये संभव हो पाता है। शुद्धावस्था मतलब निर्विकल्प अवस्था, समाधि की अवस्था जिसे कहते हैं, निर्विकल्प अवस्था ध्यान योग से जो प्राप्त हो सकता है। ध्यान की अवस्था एक ही भाव अवस्था शुद्धावस्था है, एक ही भाव अवस्था, एक ही भाव ही ध्यान की अवस्था बनती है ना। और ऐसे कुछ भी करने से ध्यान नहीं हो जाएगा। जब तक आप पूरी तरह से एक ही भाव नहीं हो जाएंगे तब तक ध्यान कहाँ से हो। तो एक ही भाव की अवस्था हो जाने से पशु शक्ति का नाश हो जाएगा और आप पाशविकता से ऊपर उठ जाएंगे और पति शक्ति को प्राप्त कर लेंगे। आप जगतपति हो जाएंगे, ऐसा लिखा जा रहा है शिव सूत्र में। आप जगतपति हो जाएंगे, पंचभूतों के पति आप हो जाएंगे, क्योंकि पंचभूतों के बंधन में रहने वाले जो पशु हैं आप उनके भी स्वामी हो जाएंगे, आप उनसे भी ऊपर बढ़ जाएंगे और दूसरों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। आपकी शरण में आकर दूसरे भी अपना कल्याण करेंगे। ठीक है, तो इस पशु शक्ति की निवृत्ति जरूरी है, इसी से निवृत्ति की चर्चा यहाँ पर की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का। आगे बढ़ूँ मैं, इससे पहले आपके जो टिप्पणियाँ हैं, आपके जो कमेंट्स हैं उसको भी देख लेते हैं। कमलेश खैरनर जी, नवजोत नाथ जी, कन्हाई कुमार जी, उषा श्रीवास्तव जी, सविता नायक जी, बहुत अभिनंदन है। गोविंद प्रसाद नीमा, रमेश पेशवानी जी, बिमला शाह, विष्णुचंद्र मौर्य, अमन कक्कर, स्मिता सावंत, अमन कक्कर जी, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है दिव्य सर्जन में। AK भट्ट जी, बहुत अभिनंदन। पीनियल ग्लैंड और सुषुम्ना क्या एक ही है? जी नहीं, एक नहीं है, क्योंकि पीनियल ग्लैंड को मेडिकल साइंस ढूंढ चुका है, सुषुम्ना नाड़ी को नहीं ढूंढ पाया। तो सुषुम्ना और पीनियल ग्लैंड एक नहीं है। हाँ, पीनियल ग्लैंड का अध्यात्म से संबंध बनता है, ध्यान से संबंध बनता है, मन की शांति से संबंध बनता है। उसमें से ऐसे हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो आपको प्रसन्न रखते हैं और आपको अच्छी नींद देते हैं। इसीलिए जो लोग नशा करते हैं ना, जो लोग ड्रग्स लेते हैं, हेरोइन वगैरह जो ड्रग्स लेते हैं, वो आप देखोगे कि वो लोग ज़्यादातर आपको एक नशे में ही उनका मूड अच्छा रहता है। ठीक है, तो पीनियल ग्लैंड को ड्रग्स भी एक्टिवेट कर सकता है, ध्यान रखिएगा इस बात को, और ऐसा पाया गया है। कई ड्रग्स हैं, नशा है जो आपकी ज़िंदगी खराब कर देंगे, लेकिन वो पीनियल ग्लैंड्स में जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जो आपको नींद में ले जाते हैं, आपको हमेशा प्रसन्न होने का भाव बनाए रखते हैं। इसीलिए जो वो नशा करने वाले हैं वो अपनी मस्ती में रहते हैं, मस्त रहते हैं, उनको मतलब ही नहीं, भाई मस्ती तो आ रही है ना। तो पीनियल ग्लैंड ऐसे हार्मोन सीक्रेट कर देता है नशा होने पर। तो पीनियल ग्लैंड एक फिजिकल चीज है, डिटेक्ट हो चुका है, ये मेडिकल साइंस उसे डिटेक्ट कर चुकी है। लेकिन सुषुम्ना नाड़ी आप अनुभव कर सकते हैं। जैसे कई लोग, अभी पीछे हम लोग जब ग्रुप मेडिटेशन कर रहे थे, ग्रुप ध्यान चल रहा था, तो एक भाई साहब ने बताया कि मुझे ऐसे यहाँ पर वाइब्रेशन होता है, दर्द सा महसूस होता है सीधा ऐसे, इस तरह से बताया। ठीक है, तो वो सुषुम्ना आप ध्यान योग के द्वारा, साधना के द्वारा आप उसकी अनुभूति सुषुम्ना का कर सकते हैं, लेकिन मेडिकल साइंस उसे डिटेक्ट कर नहीं बताती है कि सुषुम्ना नाड़ी होती है। लेकिन पीनियल ग्लैंड तो डॉक्टर बताते हैं कि हाँ पीनियल ग्लैंड है, तो सुषुम्ना नाड़ी पीनियल ग्लैंड नहीं है। अगर ऐसा होता तो सब कोई गांजा पीकर और जो है नशा कर ही मुक्ति को प्राप्त करता, फिर तो सारे चक्र जागृत हो जाते, क्योंकि सुषुम्ना से ही चक्र जागृत होते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो इसीलिए सुषुम्ना नाड़ी अलग चीज और पीनियल ग्लैंड अलग है। माधुरी कोले जी
अपूर्व विश्वकर्मा, बबीता धीमान जी बहुत अभिनंदन, रतन सिंह जी, अजीत अपराजित, अमृतस्य पुत्रा, जीवन मुक्त व्यक्ति जिन्हें ब्रह्म बोध हुआ है उनसे भी सगुण साकार ईश्वर श्रेष्ठ है ना। उनसे भी सगुण साकार ईश्वर, सगुण साकार ईश्वर का अर्थ क्या है? पहली बात तो ये, क्योंकि जहां सगुणता होगी वहां बंधन तो होगा, जहां सगुणता आएगी वहां बंधन तो आएगा, लिमिटेशंस आएगा। इसीलिए जितने भी सगुण रूप में हम जिनको ईश्वर कहते हैं वो हमें नहीं दिखाई देते आज सगुण रूप में। हाँ, हम उन्हें मूर्ति पूजते हैं, हम उन्हें मानते हैं, हम उनका ध्यान करते हैं, ठीक है। तो हम उनका ध्यान करते हैं तो हमें उनकी अनुभूति होती है, कई बार अनुभूति होती है। ऐसे तो ये इसमें एक मनोविज्ञान भी साथ में काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो सगुण साकार ईश्वर वह तो कई रूपों में आने वाली शक्ति, जो जीवन मुक्त व्यक्ति जिन्हें ब्रह्म बोध हुआ है, जीवन मुक्त, वह भी अवतार धारण करते हैं, देह धारण करके शरीर धारण करके आते हैं, ठीक है। तो अब योग विद्या जो है, देखिए योग विद्या और जो ब्रह्म विद्या है वो किसी भी सगुण साकार ईश्वर का इंतजार करना नहीं सिखाती। वो सिखाती है कर्म करो, अपनी साधना करो, अपना युग करो। तुम्हारी आत्मा से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं होता। तुम्हारी आत्मा में जितनी शक्ति है वो किसी भगवान ईश्वर देवी देवता में नहीं है जो तुम्हारी आत्मा में शक्ति है। यह बात समझाने की कोशिश की गई है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ऊपरी चीज का इंतजार करोगे कि भाई वो सगुण वाला आएगा ना, वो हमारी रक्षा करेगा ना। कहीं ना कहीं यह अत्यंत निर्भरता बनी रहेगी। तो योग मार्ग या ब्रह्म विद्या इस चीज को नहीं प्रोत्साहन करता है। वो कहता है कि नो दाई सेल्फ, आप अपने आप को जानिए, आप स्वयं को जानिए। नो दाई सेल्फ, आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़िए, सारे रहस्य प्रकट हो जाएंगे। भगवान क्या है, ईश्वर क्या है, देवता क्या है, सब पता हो जाएगा। नहीं तो किसी न किसी ऊपरी शक्ति का आप इंतजार में हम लगे रहेंगे, ठीक है। इसलिए स्वयं की ओर, लाइफ को अच्छे से अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, प्रकृति को अच्छे से अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। तो आप ये समझ लीजिए, कई बार इसीलिए मैं थोड़ा सा और कुछ बातों को आज जोड़ देता हूं। इस विचार से मेरे मन में एक और विचार आ गया है। सबसे बड़ी बात है, क्या आपने जीवन अच्छे से जीना सीखा? अगर जीवन अच्छे से जीना सीखा तो मोक्ष और मुक्ति फिर क्या बड़ी चीज है। और जीवन अच्छे से इस प्रकृति के अंदर हम किस प्रकार से प्रकृति के साथ, हाउ टू डील विथ प्रकृति, नेचर के साथ, कर्मों के साथ हम कैसे डील कर रहे हैं, कैसे कोप कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। तो ये चीज हमारे अंदर अच्छे से आनी चाहिए। और यही अगर हम शास्त्रों को जाते हैं, हाँ ठीक है, जहां पर एक निर्भरता सिखाई जाती है, अगर उन शास्त्रों को भाई तो निर्भर रहो सारी जिंदगी, फिर ठीक है, वो निर्भरता ही फिर प्रधान हो जाएगी फिर। लेकिन जहां पर जीवन सिखाया जाता है, तो इसीलिए इस चैनल पर जो भी लोग हैं जीवन और जीवन संबंधी बातें, कि आप बेहतर जीवन जी सके, शिव सूत्र भी यही चर्चा कर रहा है, ठीक है, शिव सूत्र भी यही चर्चा कर रहा है। तो इसीलिए कि भाई आप शिव तत्व को जानो, शिव तत्व ही आपका मूल स्वरूप है, शिव ही आपका मूल स्वरूप है। इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य निर्वाण अष्टकम में लिखते हैं, शिवो हम शिवो हम शिवो हम, कि मैं ही शिव हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ना मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि ना हम, ना मैं मन हूं, ना मैं बुद्धि हूं, ना मैं चित्त हूं, ना मैं अहंकार हूं, मैं तो शिव हूं। तो यहां पर शिव का अर्थ आत्मा, जो मन से परे, बुद्धि से परे, चित्त से परे, अहंकार से परे, आत्मा जो अकर्ता है, जो कर्म नहीं करती। क्योंकि कर्म करने के लिए बुद्धि चाहिए, मन चाहिए, अहंकार चाहिए, चित्त चाहिए। कर्म करने के लिए बंधन चाहिए। कर्म एक विवशता है। श्रीमद् भगवद गीता का 3रा अध्याय, श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, संपूर्ण जीव प्रकृति के वशीभूत हुआ कर्म करता है, प्रकृति के वशीभूत हुआ कर्म करता है। एक क्षण के लिए भी वो कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता है। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए भी कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता है। कर्म तो करना ही है, वो बाध्य है करने के लिए, प्रकृति उसे विवश करती है कर्म करने के लिए।
ठीक। तो कर्म करने के लिए प्रकृति उसे बाध्य करती है। तो यही तो पशुता है, जहां बंधन है, जहां बाध्यता है, जहां पाश में हम बंधे हुए हैं, प्रकृति के पास, प्रकृति ने हमें अपने पास में बांध के रखा है। तो कर्म तो जीव को करना ही करना है, लेकिन कर्म कैसे करना है, प्रकृति के साथ कैसे रहना है, हाउ टू डील विथ नेचर, कैसे। हाँ, यहां पर नेचर का अर्थ बाहरी प्रकृति हम ले सकते हैं, ठीक है। बाहरी प्रकृति, बाहर जो प्रकृति का रूप हम देखते हैं उसी को अंग्रेजी भाषा में नेचर कहते हैं। लेकिन जब हम प्रकृति शब्द का प्रयोग संस्कृत में, हिंदी में करते हैं, उसका अर्थ कर्म से हो जाता है, कर्म से उसका संबंध है। कृति और प्रकृति, क्रिया और प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन। तो प्रकृति का संबंध, प्रकृति का मतलब नेचर नहीं है, आउटर नेचर प्रकृति का अर्थ नहीं होगा। लेकिन ठीक है, हम बाहरी नेचर से भी कोप करते हैं, उसके साथ भी हम एक मैनेजमेंट करते हैं अपना। तो जीवन को अच्छे से जीना और बंधन मुक्त होना, यह योग का उद्देश्य है, और शिव सूत्र का भी यही उद्देश्य है। तो जीवन मुक्त व्यक्ति, जिन्हें ब्रह्म ज्ञान हुआ है, उनसे भी सगुण साकार। मुझे तो लगता है कि जो जीवन मुक्त व्यक्ति जो है, जीव कह लीजिए या व्यक्ति कह लीजिए, सिद्ध योगी कह लीजिए, वो व्यक्ति तो रह नहीं गया। जो जीवन मुक्त हो गया वो साधारण तो रह नहीं गया अब, ठीक है। तो वो स्वयं ही ईश्वर है, वो स्वयं ही भगवान है, क्योंकि भगों से संपन्न हो गया। वो जीवन मुक्त होते ही वह भगों से संपन्न हो गया, और जो भगों से संपन्न है वही तो भगवान है। जो रूप से संपन्न है वो रूपवान है, जो धन से संपन्न है वो धनवान है, और जो भगों से संपन्न है वो भगवान है। इसीलिए पिपलाद ऋषि को भी भगवान, आप कहीं पूजा करते हैं पिपलाद ऋषि की, मंदिर बना है, लेकिन आप उपनिषद पढ़िए, कई ऋषियों के आगे भगवान शब्द लिखा जाता है। उनके नाम से पहले उनको बुलाया जाता है भगवान कहकर, या भगवन कहकर उनको बुलाया जाता है। क्यों भगवन कह के बुलाया जाता है? क्योंकि वो भग संपन्न है। जैसे कोई अमीर आदमी होता है तो हम उनको सेठ जी कह देते हैं, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, पहले के ज़माने में लोग कहते थे, आजकल तो नहीं कहते। सेठ जी मतलब भाई कोई सेठ जी है, कोई पैसे वाले व्यक्ति होंगे। वैसे जो भगों से संपन्न है, अगर कोई ऋषि मुनि भी भगों से संपन्न है, सिद्ध है, तो उनको भी भगवान कहा जाता है, और शास्त्रों में उनके नाम के आगे भगवान जोड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसे कई ऋषि मुनि मिलेंगे। तो कॉन्सेप्ट बिगड़े हुए हैं तो सब चौपट है, जहां पर कॉन्सेप्ट बिगड़े हुए हैं तो समझ लीजिए आप कुछ और ही मानने लगे हैं, जो शास्त्रों में लिखा नहीं है, आप कुछ और ही मानने लगे हैं भगवान के नाम पर या किसी और नाम पर। तो ये समस्या आ जाती है। तो इसलिए ऋषियों के नाम के आगे भगवान क्यों लिखा गया, आपको हैरानी होगी। आप बोलोगे कि नहीं, जो राम भक्त होगा या कृष्ण, नहीं नहीं, सिर्फ कृष्ण ही भगवान है, दूसरा भगवान नहीं हो सकता। जो शैव को मानने वाला सिर्फ शिव ही भगवान है, मतलब उपनिषद झूठे हैं, आप ये कह रहे हो, बाकी चीजें झूठी झूठी बातें लिखी हुई हैं फिर। जी नहीं, जो भगों से संपन्न हो गया वो भगवान हो गया। तो यहां पर जीवन मुक्त व्यक्ति भी भगवान हो जाता है, वो स्वयं ही सगुण साकार हो जाता है, सगुण साकार ईश्वर के रूप में वो स्वयं ही प्रतिष्ठित हो जाता है, ठीक है। और वो अनेकों कलाओं के साथ जन्म लेता है। कलाएं तो सारी है, जीव मनुष्य के अंदर है, अपने योग बल से वो जागृत करे। योग बल, योग साधना, तपस्या वही काम आती है, और उसी की शक्ति फिर बोलती है। वही शक्ति थी जो विवेकानंद लेकर जब वो शिकागो में गए और उन्होंने भाषण दिया, तो वही योग बल से वो बोल रहे थे। वो योग बल ही फिर काम करता है। इसलिए शास्त्रों में ये भी लिखा गया कि योग बलम बलम बलम, मतलब योग बल ही सबसे बड़ा बल है, किसी का बल नहीं है, योगी का बल ही बल है, ऐसे भी लिखा गया शास्त्रों में। तो इस तरह से ये चर्चाएं आती हैं। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हम। श्वेता राय सिन्हा जी, बहुत अभिनंदन है आपका। वीरेंद्र मिश्रा जी, रामविलास जी, अवधेश कुमार जी, अशोक रावल जी, अभिनंदन है। ER भिखू कुचाड़िया जी, अभिनंदन। योगी SP सैनी जी, सुनिधि पाठक, विनोद कुमार सूद जी, राजेंद्र कुमार, राजू पाल, वैभव सिंह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद उपनिषद समझाने के लिए, वो भी इतने सरल तरीके से। जी अभिनंदन आपका, स्वागत है आपका, जरूर सुनिए और लाभ उठाइए, ठीक। पंकज सोनी जी, मिथिलेश सिंह जी, चैतन्य जी कौन, अशोक गोयल जी, बहुत अभिनंदन है। माँ राजेश्वरी, अभिनंदन है माता जी आपका।
जय श्रीनाथ। आज और कल के उत्तम अध्याय ही वर्तमान में अच्छा ज्ञान प्रकाश फैला रहे हैं। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत आभार। रामविलास जी, सर क्या योगी रामविलास जी कह रहे हैं, सर क्या योगी को भोगों से निष्कामता स्वयं आता है या करना होता है? स्वयं भी आ जाता है, साधना करते करते, अभ्यास करते करते स्वयं भी आ जाता है निष्कामता। हाँ, लेकिन अगर आप निष्काम होने का अभ्यास भी करते हो तो जल्दी निष्कामता आ जाएगी। ठीक है, जल्दी निष्कामता आ जाएगी, फिर बस इतनी सी बात है। पंकज सोनी मिथिलेश सिंह हो गया, चलिए ठीक है। रामविलास जी, दीपा कोटवानी जी, बहुत अभिनंदन है आपका, बहुत सुंदर विवेचन। पशु शक्ति पति शक्ति जी, ठीक है, बहुत बहुत आभार है आपका, स्वागत है। मिस्टर लवलेश, ओम साई राम जी, ओम साई राम, सबका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और इसी तरह से श्रृंखला बढ़ती रही है कि शिव सूत्र में बहुत सारे रहस्य हैं, शिव सूत्र में बहुत सारी बातें हैं, हम उसे देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे और लाभान्वित होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ अभी मैं विराम दूंगा आज की चर्चा को, और कल फिर हम मिलते हैं लाइव चर्चा में। चंद्रेश्वर पांडे जी, अशोक माली जी, उपेंद्र तिवारी, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का। ठीक है, इसी के साथ विराम देते हैं कार्यक्रम को, कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में।